इसमें पूरे बटन वटन टूट गए हैं। ये वो कार्यालय में आते हैं, सबसे पहले उनके साथ हाथापाई करते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, फिर मारपीट करते हैं। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा रीडर बताएगा नहीं कि इसमें कहाँ कहाँ साइन करना है, कहाँ नहीं करना है, हो सकता है कि मैं जेल वापस भेज दूं इसको, फिर वहाँ से फिर वापस ये आए कि इसमें कुछ कमी बेची तो आप हमको बोलेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बीजेपी विधायक गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की है, बस उनका ये कहना था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को किसी प्रशासनिक अधिकारी को परेशान करना कितना सही है, कितना गलत है। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की है ना, मुझे मारा। क्या सच में विधायक जी ने एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया है? छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बीजेपी विधायक गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीतापुर के विधायक राम कुमार टोपो और उनके समर्थकों के ऊपर जो है नायब तहसीलदार के साथ हाथापाई करने और मारपीट करने का आरोप लगा है। आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस बात में कितनी सच्चाई है, कहां से विवाद शुरू हुआ, क्या सच में विधायक जी ने एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 14 मई से, जहां पर विधायक राम कुमार टोपो की चचेरी बहन सीमा धन की 14 मई को राजापुर उप तहसील कार्यालय में अपनी फाइल जमा करती है कुछ काम को लेके। इसके बाद वो 27 मई दिन बुधवार को उसी कार्यालय में जानकारी पता करने के लिए आती है और नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी से हस्ताक्षर करने को कहती है। दरअसल नायब तहसीलदार के ऊपर विधायक की चचेरी बहन सीमा धनकी ने आरोप लगाया है कि जब उनकी बहन ने नायब तहसीलदार को हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो नायब तहसीलदार ने जवाब देते हुए कहा कि तुम कौन होती हो मुझे साइन करने के लिए कहने वाली। इसके बाद उनकी फाइल को बाहर फेंक दिया जाता है और उनको बाहर बैठने के लिए बोला जाता है। इसी घटना से वो गुस्सा होकर विधायक की चचेरी बहन विधायक राम कुमार टोपो के पास फोन करती है और पूरे घटने को बताती है। जैसे ही इस घटने के बारे में पूरी जानकारी विधायक जी को होती है तो विधायक गुस्से से आग बबूला होकर राजापुर के उप तहसील कार्यालय पहुंचते हैं। जैसे ही उनके समर्थक और विधायक तहसील कार्यालय पहुंचते हैं वैसे ही जो है हाथापाई और मारपीट करने की शुरुआत कर देते हैं। दरअसल नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी ने आरोप लगाया है कि विधायक राम कुमार टोपो और उनके जो कुछ समर्थक हैं वो कार्यालय में आते हैं, सबसे पहले उनके साथ हाथापाई करते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, फिर मारपीट करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस प्रशासन ही बता पाएगा। इस पूरे विवाद को देखकर श्री रामधारी जी की एक कविता की एक पंक्ति याद आती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। विधायक जी को सत्ता का इतना घमंड नहीं होना चाहिए क्योंकि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर इस प्रकार से हाथापाई करना, उनके साथ मारपीट करना कहां तक जो है सही है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक राम कुमार टोपो और उनके समर्थकों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने विधायक की चचेरी बहन सीमा धनकी के आरोपों को जांच करते हुए नायब तहसीलदार के ऊपर भी जो है मामला दर्ज किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में स्वयं नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी ने क्या कुछ कहा है, आइए बाइट के माध्यम से सुनते हैं। मेरा नाम तुषार मानिक है, मैं नायब तहसीलदार उप तहसील राजापुर मैनपाट में पदस्थ हूँ। अभी क्या विवाद हुआ, किस तरीके की स्थिति बनी और थाने में भी जाना पड़ा, थाने में विधायक पहुंचे हुए? अभी रविवार को एक आयुष गुप्ता एक व्यक्ति हैं जो विधायक जी के साथ रहते हैं, तो उनका फ़ोन आया था कि भैया ये एक जेल से कैदियों को छोड़ने के लिए एक शोध प्रमाण पत्र क्षमता का एक जारी करना होता है सर्टिफिकेट, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो सोमवार और मंगलवार थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया था। तो आज मैं पहुंचा तहसील, तो पहुंचने के बाद ही एक बुजुर्ग महिला उस केस को लेकर आई थी, तो मैंने उसको देखा और उसमें देखा कि जो जेल से जो फाइल आता है, एक लेटर आता है, उसमें 2 प्रारूप होते हैं, प्रारूप घ। वो प्रारूप घ फिलअप नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि आप किसी को बुला लीजिए, आप तो अगर फिलअप कर लेते हैं तो उसको कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और को बुला लेती हूँ, वो कर देंगे या भिजवा देंगे। बोला ठीक है। मैं उसके बाद फिर शाम तक 5 बजे तक बैठा था, कोई भी नहीं है। उसके 5 बजे के बाद एक महिला आई थी, उन्होंने बोला कि सर ये है, इसको साइन कर दीजिए, लोगों दे दीजिए तुरंत करके। मैं बोला कि आज मेरा रीडर आया नहीं है, छुट्टी में है, सरविंद है ना, कितना पता छुट्टी में चला गया था वो, तो वो कल आ जाएगा। कल छुट्टी है ईद की, तो कल वो आ जाएगा और कल मैं तहसील आऊँगा भी, तो मैं कल साइन कर दूंगा, आप किसी को भेज दीजिएगा या फिर आप खुद ले लीजिएगा। तो उनका कहना था नहीं सर मुझे अभी चाहिए, आप साइन करके दे दीजिए करके। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा रीडर बताएगा नहीं कि इसमें कहाँ कहाँ साइन करना है, कहाँ नहीं करना है,
हो सकता है कि मैं जेल वापस भेज दूं इसको, फिर वहां से फिर वापस ये आए कि इसमें कुछ कुछ कमी बेची तो आप हमको बोलेंगे तहसील में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, वो कल आ जाएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो उनका ये कहना है कि नहीं नहीं, आप तुरंत करके दीजिए। तो मैंने बोला कि आप मेरे को ये मत बताइए कि साइन कहाँ करना है और क्यों अभी तुरंत करना है, वो बताएंगे तो मैं कर दूंगा। आपको कल लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा किसी और भेज दीजिएगा, है ना, मैं साइन रेडी करके रख दूंगा। बस उसके बाद में बोलते हुए निकल गया था। अब मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की है, बस उनका ये कहना था कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ करके। तो हमको पूछना पड़ता है कि सुबह कोई दूसरी महिला थी, है ना, और शाम को दूसरी महिला आई थी, तो उस महिला वो मतलब एडवोकेट हैं, वकील हैं कि परिवारजनों कोई व्यक्ति हैं, तो इसलिए पूछना पड़ता है। तो उसके उनका जो आरोप है वो बेबुनियाद है। और विधायक जी उसके बाद जब मैं वापस सीतापुर पहुंच गया था अपने निवास पे, तो विधायक जी के पीए का फोन आया था मेरे पास, रुपेश वर्मा, कि विधायक जी बुला रहे हैं राजापुर। तो मैं राजापुर निकल गया था। फिर एसडीएम साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुंचे थे। साथ में वहाँ पहुंचे तो विधायक जी पहले से अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है, मैंने उनको ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल मैं हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है, चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड करके साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहां से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहां से निकल गए थे। और आपके अलावा कौन कौन थे और सभी के साथ मारपीट हुई? नहीं, मारपीट मेरे साथ हुई थी, एसडीएम सर साथ में थे, है ना, वो बस शुरान चाहते थे, लेकिन विधायक जी सुन नहीं रहे थे, है ना, वो मूड बना के आए थे कि मारपीट ही करना है। हाँ। सर कितनी बार आपको मारा, कहाँ पे आपको मारा? अब अभी मुलायजा करवाने जाएंगे, है ना। हाँ, सर पे हुआ है, ये धक्का मुक्की भी किया गया, तो उसमें मैं गिर भी गया था। ये शर्ट है, ये इसमें पूरे बटन वटन टूट गए हैं, ये शर्ट है। आप जमीन में गिर गए थे क्या? हाँ, धक्का मुक्की बहुत किए थे, उन लोगों को मारपीट बहुत ज्यादा की। आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि नहीं कराई? नहीं, अभी जा रहे हैं, एफआईआर करवाएंगे। किस तरह से बात हुई है, कलेक्टर से बात की है? जी जी, अभी मैं तो अभी जो हमारे संघ के भी सभी वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने बोला है एफआईआर कराने के लिए, तो हम विधायक जी के लिए खिलाफ भी और उनके जो समर्थक है जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ भी एफआईआर करेंगे। क्या लगता है सत्ता उनका है, एफआईआर होगा? अब एफआईआर तो पुलिस वाले करेंगे ही, है ना, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो होगी आगे। सीतापुर जाएंगे सर? नहीं, यही अंबिकापुर में एफआईआर करवाएंगे। बाइट के माध्यम से आपने सुना होगा कि नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी ने क्या कुछ कहा है, लेकिन इस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है और सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो और उनके समर्थकों सहित कुल 10 लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं दूसरी तरफ विधायक की चचेरी बहन सीमा धनकी के आरोपों को जांच करते हुए नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के ऊपर भी जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन आप इस पूरे विषय पर क्या कहना चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, कृषि प्रशासनिक अधिकारी को परेशान करना कितना सही है, कितना गलत है? लेकिन इस पूरे विषय पर आगे क्या कुछ कार्यवाही होगी, हम अपने 36 टीवी के माध्यम से आपको बताएंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए 36 टीवी के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।